सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी को 2 बजे ज़ाती हैसियत में बुलाया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज और चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। परवेज इलाही की दरखास्त पर दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसकी हिमायत करनी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ हैं। उमर, केस की समाअत के बारे में मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और जबकि इस समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन जिनमें असद उमर सेक्रेटरी जो है PTI के वो मौजूद थे, जबकि उनके साथ फवाद चौधरी जो है वो भी आए हुए थे इसमें, जबकि उमर अयूब जो है पार्टी के रहनुमा यहाँ पर थे। इसके अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान जो है वो काफी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद थे, जब काफी तादाद में मौजूद थे। अदालत के रूबरू जब केस की समाअत शुरू हुई तो चौधरी परवेज इलाही के वकला ने कहा कि गुज़श्ता रोज जो इलेक्शन हुआ वज़ीर आला पंजाब का, उसमें 370 अरकान असेंबली जो है वो असेंबली के हॉल के अंदर मौजूद थे, जिनमें से 186 लेकर चौधरी परवेज इलाही जो है वो कामयाब करार पाए थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी जो है उन्होंने गैर आईनी तौर पर और खिलाफ कानून जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए जो काफ लीग के 10 मेंबरान उनके वोट जो है मुस्तरद कर दिए हैं। अब उनकी रोलिंग जो है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत करके जारी की गई है, दूसरा आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का उन्होंने जिक्र किया कि इनकी भी खिलाफ वर्जी है। जब कि पार्लिमानी पार्टी हेड जो होता है वो ही हिदायत जारी करता है अपने मेंबरान को कि वो किस उम्मीदवार को वोट डालना है और किस उम्मीदवार को वोट नहीं डालना है। इस पर अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी कोई मेंबर करता है तो फिर उस मामले को जो पार्टी हेड होता है उसके सामने रखा जाता है, जो सदर भेजता है डिप्टी स्पीकर असेंबली होता है उसको मेरिट या वो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले। अच्छा उमर, इसका मतलब है कि जो ऑनरेबल कोर्ट की इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कि जो पार्लिमानी पार्टी हेड होता है उसकी हिदायत के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, बाद में पार्टी हेड जो है अगर वो मुख्तलिफ होगा वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। जी बिल्कुल, जो है उन्होंने ये नुकता उठाया था और मेरे ख्याल में ये इस केस में जो अब किस समाअत हुई है उसमें बहुत अहम 3 नुकता है, जिसमें एजाजुल अहसन ने कहा जो जमहूरी रिवायत हैं उनके मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह होता है वो इजलास तलब करता है मेंबरान का और उनकी राय के साथ किसी भी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए वहां पर कंसेंसस से फैसला किया जाता है। अब पार्टी हेड जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो होता है वो अपने इस इजलास के बाद भी कहता है कि फलां उम्मीदवार को वोट डालें। अब सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो पार्टी लीडर जो है उसकी, जबकि फाजिल जज का ये कहना था कि अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरअक्स कोई मेंबर वोट डालता तो फिर जो है पार्टी सरबराह है फिर वो स्पीकर को उस, यानी उमर अगर पार्टी हेड की जो राय है वो हतमी है, उसकी ऑब्जर्वेशन हतमी है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में ज्यादा सबकत तो फिर हमजा शहबाज को हासिल है। नहीं, एक बात जो फाजिल जज साहब ने किए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो जमहूरी रवायात हैं उनके मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है, जो वहां पर हर जमात में एक पार्टी हेड होता है, मैं थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आपको कर दूं कि एक पार्टी हेड होता है जो पूरे पाकिस्तान में या जो पूरी जमात की सरबराही कर रहा होता है। एक जिस असेंबली में जो असेंबली होती है उसमें एक पार्लिमानी पार्टी बनाई जाती है, जितने मेंबरान होते हैं उनकी सरबराही के लिए एक मेंबर को उसका पार्लिमानी पार्टी का हेड बना दिया जाता है। वो जो लेटर जारी करता है, वो जो डायरेक्शन जारी करता है। अब अगला प्रोसीजर जो है उसको आप छोड़ दें, वो चाहे वो अपनी पार्टी हेड से मशवरा करता है या नहीं करता है, जाहिर है वो पार्टी हेड से मशवरा करता होगा, तो फिर वो पार्लिमानी लीडर जो होता है
وہ ڈائریکشن جاری کرتا ہے اپنے ممبران کو. اور اسی پارٹی یہی فاضل جج کا کہنا تھا کہ جو پارٹی پارلیمانی لیڈر ہے یا پارلیمانی پارٹی ہے اس کی ڈائریکشن پر جو ہی یہ ممبران جو ہے وہ ڈالتے ہیں. اب اس کی اور جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا کردار اس سے بعد میں شروع ہوتا ہے. اب جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کی روح کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے. اور ہمارے جبکہ جب جسٹس جو چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر تھے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف وہ لے رہے ہیں تو حمزہ شہباز کا حلف روکا جائے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے, ہمارے سامنے آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے اوپر ہم جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کو خود سننا چاہتے ہیں. اور عدالت نے وہ ڈائریکشن کی کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری جو ہیں وہ الیکشن کا ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کس سپریم کورٹ کے فیصلے کے کس پیراگراف کے تحت انہوں نے یہ آبزرویشن دی ہے. اس کے علاوہ جو فاضل بینچ ہے انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ان بھی نوٹس جاری کر دی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر کے جواب مانگ لیا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے گا عمر. اس وقت بیورو چیف لاہور عیاش شجاع صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. عیاش شجاع صاحب, آج حمزہ جو ہیں وہ باقاعدہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں جبکہ عدالت میں یہ استدعا کی گئی ہے پرویز الہی کی وکیل کی جانب سے اس حلف کو روکا جائے. بتائیے گا کہ اب کیس تو دائر کر دیا گیا ہے, سماعت بھی ہو رہی ہے, کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سیاسی بے چینی کی طرف جائے گا معاملہ, سیاسی افراتفری کی طرف جائے گا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان انتہائی سخت موقف اپناتے ہیں. جب بھی وہ احتجاج کی طرف نکلتے ہیں تو ان کا موقف بڑا سخت ہوتا ہے. ان کے پارٹی کی احتجاجی سیاست کی ابتدا جو دھرنا تھا وہ بڑا سخت موقف تھا ان کا, بہت ہارڈ لائن وہ لیتے ہیں. اور اس موقع پر جبکہ یہ سارا معاملہ کل پنجاب اسمبلی میں میں نے خود کور کیا تو اس معاملے میں بالکل سکم موجود ہیں اور ایسا یعنی کہ راستہ موجود ہے جو عمران خان کو احتجاج کے لیے اپنا بیانیہ دینے میں یعنی کامیاب ہوگا اور وہ بیانیہ ان کے فالوورز یا ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ قبول کریں گے. کیونکہ کل رات سے سوشل میڈیا پہ جو چودھری شجاعت حسین کے خلاف ٹرینڈ چل چکا ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کی سابقہ جو سیاسی پوری ان کی زندگی ہے, لیکن کل رات جتنا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں کس قدر غم و غصہ ہے اور ان کی قیادت خصوصاً ان کے چیئرمین عمران خان ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ 17 جولائی کو ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ ایک بار پھر چوری ہو گیا ہے. یعنی پہلے جو اراکین منحرف ہوئے تھے وہ انہوں نے پہلے ان کو باور کرانے میں کامیاب رہے اور یہی وجہ تھا کہ ہمارے سب لوگوں کے تجزیے غلط ثابت ہوئے. میں خود اس میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کہا کہ پی ایم ایل این 15 سے زائد سیٹیں جیتے گی, لیکن وہ تجزیہ غلط ثابت ہوا اور وہ اس لیے غلط ثابت ہوا کہ عمران خان اپنے ورکرز تک, اپنے ووٹرز تک اپنا بیانیہ پہنچانے میں کامیاب رہے تھے. اور میں کل رات سے جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار وہ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں گے کہ جو پنجاب اسمبلی میں کل ہوا وہ اپنے ورکرز کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوں گے کہ آپ کے مینڈیٹ پر ایک بار پھر ڈاکہ پڑا ہے. اچھا عیاش شجاع, جس موقف کی بنیاد پر 25 اراکین ڈی سیٹ ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, اسی موقف کی بنیاد پر کیا پی ایم ایل کیو کے یہ 10 اراکین بھی ڈی سیٹ نہیں ہوتے؟ جی بالکل ہوتے ہیں, لیکن اویس مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی تشریح وہ جو پارٹی کا چیئرمین یا اس کی قیادت کرے گی. یہاں پر اب معاملہ یہ ہے, قانون کی تشریح وہ جو پارٹی کا چیئرمین یا اس کی قیادت کرے گی. اب آپ اس پہلے بھی تمام قانونی ماہرین جو تھے ان کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے جو تشریح کی تھی اس میں ابہام پایا جاتا ہے, اور اب جو اسی تشریح کی روشنی میں پنجاب اسمبلی میں کل ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی سربراہ نے یہ حکم دیا ہے, تو اس کے بعد یہ جو تشریح اب کی جا رہی ہے میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں, لیکن یہ بات ایک طبقہ نہیں مانتا جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا. ملک جو پہلے ہی دیوالیہ پن کے بالکل آخری گڑھے کے قریب کھڑا ہے, کسی بھی وقت ہم ڈیفالٹ جی بہت بہت شکریہ عیاش شجاع, بہت تفصیل سے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا. ہمارے ساتھ عمر حیات بھی موجود تھے جنہوں نے ہمیں لمحہ بہ لمحہ کورٹ روم میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کیا.
पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल किसी वोट पर कोई दावा नहीं किया गया कि पैसा चला या हुकूमत ने ठोस धांधली की। और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानिया जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है, पूरी कौम को तकसीम और नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। कल अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, आइन को मलिया मेट किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क जरदारी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। आज सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं। फवाद चौधरी ने चौधरी सालेक और तारिक बशीर चीमा से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़दार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए। तो फिर तारक चीमा और सालक का इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। इमरान खान की धौंस धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, रूलिंग इमरान साहब के हक पे हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक पे हो तो गैर आइनी। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि मुल्क को 4 साल से लूटा जा रहा था, रोजगार पर 4 साल डाका डाला जा रहा था। पाकिस्तान में 4 साल बुशरा गोगी माफिया का राज था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और मुआशी बहरान को ख़तरनाक बना दिया है। ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबर्स की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद, इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। तख्ते पंजाब पर हमजा शहबाज का राज बरकरार है। 179 वोट लेकर फिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आज सुबह सवेरे उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। गवर्नर बिलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लिया। गुज़श्ता रोज सूबाई असेंबली में वोटिंग के दौरान डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत पर काफिले के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए। चौधरी परवेज इलाही समेत पीटीआई उम्मीदवार को वोट कास्ट करने वाले तमाम अरकान पर डी सीट होने की तलवार अब लटकने लगी है। इस्लामाबाद में बादल एक मरतबा फिर बरसने लगे। तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, फाक़िद आल हुकूमत में मौसम की क्या ही कहने हैं, हसीन मौसम हो रहा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से ही बादलों ने आसमान पर ढेरे जमाए हुए थे, लेकिन अब बरसना भी शुरू हो चुके हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। गर्मी का जो ज़ोर था, एक सुबह हब्स से फील हो रही थी, वो भी अब नहीं रही। मौसम खुशगवार हो गया है, हवाएँ भी चल रही हैं, बादल के गरजने की आवाज़ें भी आ रही हैं। नहायत दिलकश लग रहा है। इस वक्त जो है बादल बरस रहे हैं। जो ही हम आए यहाँ पर हल्की बारिश थी, लेकिन अब जो है वो बारिश भी तेज़ हो गई है। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी। आज दर्जा हरारत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ेगा। शहरी जो है वो काफ़ी हब्स फील कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है, तो लोगों ने भी जो इंजॉय करना शुरू कर दिया है। यहाँ बाहर निकल आए हैं, हवाएँ चल रही हैं, जिसके बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है। महकमे मौसमियात ने दीगर शहरों में भी आज जो है वो तेज़ बारिश की पेशगोई की थी। जी, और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।